रहे थे, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला, जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया कि तो हाल लौंडे ने हमारे लौंडे का फट्टा लगा दिया है। कुल मिला के ये चुनाव परिणाम था। अच्छा, एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चलें या कोई और बहाना बच रहा है। बहुत अच्छा। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। अच्छा, मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए साहब, कमाल का। हर वक्त भाषण के मूड में ही रहते हैं वो। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 5 साल भी जोड़ लेते हैं। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। अरे क्या बात। खैर, राजनीतिक बातें ज्यादा नहीं करूंगा, वो दरअसल बहुत सारों ने करी इसलिए ध्यान आ गया बस। आज ही परीक्षा पे बोला है उन्होंने। हाँ, वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं साहब। वो अभी इमरान खान जीता जी, वो पाकिस्तान में बड़ा फास्ट बॉलर है, बहुत तेज फेंकता है, हमारे वाले से तेज फेंक लेगा कोई नहीं है जी। अच्छा, वो तो सिर्फ फास्ट ही फेंकता है, हमारा तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली और जो यू टर्न गेंद है साहब, वो तो ऐसी है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज है वो आउट हो जाता है। तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां। ये सम्मान की है। बस ये है कि मैं आखिरी हूं, इसके बाद मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो जो ऊर्जा आपने सब कवियों को दी है वो मुझे भी दे देना बस। जिक्र कर रहे थे ये कि रामदेव हरियाणा में, दरअसल राम रहीम भी हरियाणा का है। और मैं राम रहीम का बहुत आभारी हूं। कारण यह कि हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। बताओ आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता। जगदीश जी, आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं। एक और बाबा हरियाणा के रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ती थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। मैं टीवी पर वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक और बाबा हरियाणा के रामदेव बताया। वैसे बाबा क्या कहो, उन्हें तो लाला रामदेव कहो। हाँ नहीं, वो एमडीएच वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया। बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया है। तो हमारे बाबाओं का अलग मामला। दरअसल क्या है, हरियाणा में साधु अलग तरह के। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला, बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं हूं, पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। हमारे यहाँ तो बाबा सारे चटाई वाले हैं जी। दरअसल क्या है, बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरी कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो हास्य रस है ये हमारे स्वभाव में है। कारण ये कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है जी। वो एक नगर रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक नगर रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए।
बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिप के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी। एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक बोर्ड पढ़ा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह 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 अरुण भैया, आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, यह आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते। वाह अरुण भैया। और ये हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं साहब। इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी है। लोग आपस में मिले तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है जी। दरअसल क्या मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे है। हम आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे है, खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छा, इतना साफ मामला है जी। बहुत अच्छा, वाह। और ये डॉक्टर साहब, आप यहाँ डॉक्टरी कर रहे हो, यही ठीक है, हरियाणा में तो कर नहीं सकते, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा तो डॉक्टर साहब काढ़ते में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ लो क्या बीमारी है भाई। अच्छा, वहां डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो, जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो, तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। एक बार मिलके बजा दो संवेद में। बहुत अच्छा अरुण भैया, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं जी, हमारे यहाँ डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा।